नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 जनवरी 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, पौष मास, शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो प्रातःकाल 9:01 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। श्रवण नक्षत्र है, वज्र योग, बवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:46 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातःकाल 8:30 बजे भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करते ही मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज भुवन भास्कर उत्तरायण हो जाएंगे। आज मकर संक्रांति है। मेरे सभी प्रिय दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति के दिन आपको कैसे दान करना है, यह मैंने पूर्व में बता दिया है। फिर भी आज के राशिफल में मैं राशियों के साथ साथ जोड़ता चलूंगा, आपको बताता चलूंगा, ताकि आप दान कर सकें और इस महान समय का लाभ उठा सकें। शुक्र, इस ग्रह के बारे में आप सभी जानते हैं। शुक्र का जन्म कुंडली में बलवान होना इस बात का प्रतीक है कि जातक का जीवन बेहद सुखमय, ऐसो आराम के साथ बीतने वाला है। सुखद जीवन व्यतीत करेगा जातक। परंतु शुक्र पर पापक ग्रह की दृष्टि, अर्थात शनिदेव की दृष्टि, राहु केतु का संबंध शुक्र से हो जाए तो कहीं ना कहीं यह राजयोग को पूरी तरह से कमजोर करने वाला होता है। आज मैं शुक्र से संबंधित कुछ विशेष ज्ञातव्य ज्योतिषीय सूत्र जानकारी आपको देने जा रहा हूं दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है, तो वहीं शुक्र धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, चंद्रमा, गुरु और शनि, ये 4 ग्रह मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और भुवन भास्कर भी प्रातःकाल 8:30 बजे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। पंचग्रही योग का निर्माण मकर राशि में गोचर कुंडली में होने जा रहा है। तो यह है ग्रह स्थिति। अब इस गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप समझें तो जहां रोचक राजयोग का निर्माण होगा तो वहीं गज केसरी, परंतु चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा की युति होने से अमावस्या की भी स्थिति उत्पन्न हुई है, तो वहीं शनि चंद्रमा की युति से विष योग का भी, तो बुधादित्य योग का भी निर्माण है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव हर ग्रह का मैंने बता दिया है पूर्व में आपको कार्यक्रम करके, प्रव्रज्या योग के बारे में बताया हुआ है। तो इस प्रकार की कुछ ग्रह स्थिति बन रही है और इस ग्रह स्थिति से आपके ऊपर क्या प्रभाव बनेगा, क्या प्रभाव आपको मिलेगा, बाकी के राशिफल के साथ भी मैं चर्चा करता रहूंगा। तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
शुक्र जन्म कुंडली के 12वें भाव में हो शुक्र और जन्म कुंडली के 6ठम भाव में हो शुक्र, नोट करिए, अगर आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में हो शुक्र और जन्म कुंडली के 6ठवें भाव में हो शुक्र, तो ये शुक्र सर्वाधिक योग प्रदायक होते हैं, राजयोग प्रदायक होते हैं। कुंडली के 12वें भाव में बैठे शुक्र के बारे में आप सदैव मुझसे सुनते हैं, जातक को अत्यंत सौभाग्यशाली बना देता है। तो यही हालात षष्ठम से भी होते हैं। कुंडली के षष्ठम में बैठे हो शुक्र तो जातक को अत्यंत सौभाग्यशाली बना देते हैं। लेकिन अगर ये शुक्र किसी भी तरह से शनि, राहु, केतु से संबंधित हो जाएं, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, और विशेषकर इन भावों में होते हुए, विशेषकर दृष्टि संबंध अगर 6वें और 12वें में हो शुक्र, तो ये पूरी तरह से जातक के जीवन काल में राजयोग भंग करने वाला बन जाता है। जातक अपने गलत आदतों से अपना सब कुछ गंवा देता है। जीवन काल में उसे जो सुख, जो ऐशो आराम उसे मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो अपनी गलतियों से गंवा देता है। यानी आपकी जन्म कुंडली में शुक्र पापक ग्रह से संबंधित नहीं है और इन 2 भावों में बैठे हैं, तो निसंदेह ये आपको अत्यंत सौभाग्यशाली बना रहे हैं। लेकिन अगर उन पर दृष्टि पड़ रही है शनि इत्यादि ग्रहों की, पापक ग्रहों की, इसमें सूर्य और मंगल की भी गणना करिएगा। तो सूर्य की दृष्टि तो पड़ नहीं सकती क्योंकि सूर्य के अगल बगल ही रहते हैं शुक्र, परंतु मंगल की दृष्टि पड़ सकती है। लेकिन सूर्य साथ होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं शुक्र को डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन इस वाले योग में दृष्टि प्रभाव सबसे ज्यादा मायने रखेगा। अब सवाल उठता है कि हमारी कुंडली में ऐसी स्थिति है, हमें क्या करना चाहिए? अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति है तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ उपाय है शुक्र के मंत्र का जप करना आपके द्वारा, गाय की सेवा करना, गाय को गुड़ खिलाना, गाय को हरा चारा देना, यह आप अवश्य करिए। इससे आपको अवश्य फायदा मिलेगा। शुक्र को बलवान करने के लिए शुक्र के मंत्र का जप, गाय की सेवा सर्वाधिक श्रेष्ठ है। चलते हैं राशिफल की ओर। ज्यादातर जगहों पर आज छुट्टी है, फिर भी अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं तो राशिफल से अपने लिए भी आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में 10वें भाव में आज पंचग्रही योग का निर्माण है। अब देखा जाए तो मानसिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, मानसिक ऊर्जा अपने चरम पर रहने वाली है। पैसों से संबंधित, करियर से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी। छुट्टी का दिन है, फिर भी जहां भी रहेंगे आपको जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलता रहेगा, परंतु कोई बड़ा निर्णय करने से बचिए। विशेषकर अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित क्षेत्र में अगर कोई निर्णय लेना है तो आज ना लें। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना। आने वाले दिनों में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं किसी दूसरे के भरोसे, तो ऐसा निवेश करने से बचिए। आज दूसरों पर, विशेषकर ऐसे किसी व्यक्ति पर जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते, आंख बंद करके भरोसा करना आपको मुश्किल में डालेगा और आपका कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। यानी आज दूसरों के भरोसे आपको नहीं बैठना। साथ ही साथ दिल की बात हर किसी से शेयर न करिए। प्रेम संबंध की अगर हम बात करें तो लव पार्टनर से थोड़ी अनबन हो सकती है, और अगर आपने वाणी पर अपने संयम नहीं रखा तो प्रेम संबंध टूटेगा। यही स्थिति दांपत्य जीवन में भी आएगी। दांपत्य जीवन में मतभेद की संभावना और मां की सेहत को लेकर के चिंता, पिता के साथ भी मतभेद की संभावना उत्पन्न होगी। हालांकि विद्यार्थियों के लिए कोई चिंता नहीं, मेहनत के अनुकूल ही आपको परिणाम मिलने वाले हैं। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज खानपान का ध्यान रखिएगा। वैसे तो मकर संक्रांति के दिन लोग अपने खानपान का बेहद ख्याल रखते हैं, फिर भी ज्यादा मसालेदार चीजों से आप बचिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर हल्का पीला, और आज दिव्य महाप्रयोग में आपको वही प्रयोग करना है, मिट्टी के पात्र में काला तिल भर करके दान कर देना है। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में देखा जाए तो पंचग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। आपकी राशि से 9वें भाव में सूर्य की राशि परिवर्तन करते ही हर प्रयास में अपने सफल होंगे आप। छुट्टी का दिन है, आराम के साथ अपनी क्षमताओं का ख्याल रखते हुए अगर
घर पे हैं तो ऐसा नहीं कि केवल सोकर समय व्यतीत करिए, कुछ ना कुछ अवश्य करिए, कुछ और नहीं तो साधना ही करिए। इससे क्या होगा? पद मान सम्मान में वृद्धि होगी, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी का ऑफर आपको जल्द मिल जाएगा। तो आज आराधना और साधना जरूर करिए भुवन भास्कर की। कार्य क्षेत्र हो या व्यवसाय का क्षेत्र, हर जगह बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, बड़ों की सलाह लिए बिना कोई बड़ा निर्णय न हो, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। लव पार्टनर पर आपका खर्च हो सकता है, अधिक खर्च हो सकता है, बड़ा खर्च हो सकता है। और विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। मन आज पढ़ाई से बार बार भटकेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अगर रक्तजन्य विकार से आप पीड़ित हैं तो यह परेशानी आपकी बढ़ने वाली है। और आज लकी अंक आपके लिए 2 है, लकी कलर आपके लिए आज काला, और आज का दिव्य महाप्रयोग है सफेद वस्त्र में काला तिल बांध करके घी और गुड़ के साथ ही दान करना है आपको। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर क्या रहा है? सकारात्मक विचारधारा बनाए रखनी है, चिंतित न होइए। वक्त अवश्य आपके पक्ष में नहीं है, परंतु कोई बड़ा कदम मत उठाइए। सफलता चाहते हैं, परिस्थितियों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो साधना करिए, आराधना करिए भुवन भास्कर की। क्या होगा इससे? कोई नया ऑफर मिलेगा, कोई बड़ा ऑफर मिलेगा, सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। अपनी परिस्थितियों को बदलकर अपना मार्ग पहले से कहीं ज्यादा आप सशक्त बना सकेंगे, अपने आप को और मजबूत बना सकेंगे। अगर आप आराधना करते हैं सफलता जरूर मिलेगी। और व्यापारियों के लिए भी आने वाले दिनों में फायदा मिलेगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, कहीं भी आने वाले दिनों में निवेश करने से पहले अभी आपको सतर्क रहना है। विशेषकर दूसरों के भरोसे कहीं पैसा किसी को देना नहीं और किसी और को धन दिलाना भी नहीं है। यानी इस बात का ख्याल रखिए कि धन दिलाने में गारंटर नहीं बनना और धन देना भी नहीं है। हो सकता है किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार की मदद आपको करनी पड़ जाए, परंतु मैं सतर्क करना चाहता हूं, आप सावधान रहिए। ऋण लेने से बचिएगा आज, और प्यार का इजहार कर सकते हैं। इसके लिए दिन शुभ है, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और आप विद्यार्थी हैं तो मेहनत करिए, एक्स्ट्रा मेहनत आपको आज करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा, पुराने रोग खत्म हो जाएंगे, रोगों से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। और अगर आज भुवन भास्कर की आराधना आप करते हैं तो हर तरह की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। और आज पलास के पत्ते में या पलास का जो दोना बना बनाया मिलता है उसमें काला तिल और गुड़ रख करके अंजलि में लेकर के ऐसे दान करना है आपको, ये अवश्य कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? सतर्क रहना होगा आपको। वैसे तो आप छुट्टी का दिन है और घर पे ही होंगे, भाग्यशाली ही रहने वाला है दिन आपके लिए आज का, सकारात्मक ही रहने वाला है दिन आपके लिए आज का। लेकिन मन में नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, फैसला लेना आपके लिए हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, कहीं भी चिंतित हो, कहीं भी परेशान हो। जीवन साथी का सहारा लीजिए। घर के बड़े बुजुर्ग अगर हैं जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनका सहारा लीजिए। भविष्य को लेकर के योजना बनाना आपके हित में है और कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। छुट्टी का दिन है, सो आनंद के साथ इस दिन को बिताइए। आज आराधना का दिन है, आराम का नहीं। सो आराधना करिए भुवन भास्कर की। इससे क्या होगा? आने वाले दिनों में कार्य क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा। अधिकारी आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे, कार्य क्षेत्र में आपको इसका फायदा मिलेगा। तो आज आराधना अवश्य करिए भुवन भास्कर की। और व्यवसायियों के लिए भी आज यही बात कहूंगा, पूजा पाठ आराधना करिए, क्योंकि इससे व्यवसाय में वृद्धि होगी। आने वाला दिन आपका और अच्छा बीतेगा, आर्थिक स्थिति आपकी और मजबूत होगी। कहीं भी रहिए एक बात का ख्याल रखिएगा, आज विपरीत का सम्मान करिए, विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग भारी पड़ेगा। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। दांपत्य जीवन सामान्य, परंतु यहां जीवन साथी की सेहत आपको मुश्किल में डालेगी। जीवन साथी की सेहत अगर पहले से खराब है तो और ज्यादा खराब हो सकती है। और विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन अच्छा है, पर मेहनत अधिक करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत सामान्य रहने वाला है, मानसिक शांति आपको मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए सफेद। और आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा उन्हीं सफेद वस्त्र में काला तिल, या यूं कहे कि काले तिल से बना लड्डू बांध करके आज आपको दान करना है। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम में संचरण कर रहे हैं।
सतर्कता जरूरी है, सावधानी जरूरी है। सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी, विशेषकर इसका असर आपको आपके सेहत पर देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरह का कोई पुराना कार्य जो बहुत दिनों से छूटा हुआ था, उसे पूर्ण करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। आपको सफलता यहां मिल जाएगी। और पूर्व से चला रहा कोई विवाद है तो उस विवाद का एक ही हल है कि सामने वाले से हो सके तो खुद ही झुक करके माफी मांगिए, गले लगाइए और सभी गिले शिकवे भूल कर आगे बढ़ जाइए। सफलता का यह मूल मंत्र है। छुट्टी का दिन है, घर पे रह करके अपने काम कर सकते हैं, परंतु विवाद से बचना है, वाणी पर संयम रखना है। किसी भी तरह का वाद विवाद आपको मुश्किल में डालेगा। समझदारी इसी में है कि वाद विवाद या किसी भी तरह के तनाव की स्थिति उत्पन्न ही ना हो। आज आपको सिर्फ एक काम करना है, भुवन भास्कर की आराधना। व्यापारी हैं तो कोई बड़ा निर्णय बिना सोचे समझे न लीजिएगा, जानकार की राय लेकर के ही लीजिएगा और किसी के साथ भी बहस न हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। प्रयत्न यही हो कि अपने प्रेमी के साथ, बच्चों के साथ, जीवन साथी के साथ अच्छे से आपका समय बीते। प्रेमी से उपहार मिलने वाला है, यानी प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को सामान्य ही दिखाई पड़ रहा है, परंतु कोई अच्छी खबर आपको जरूर मिल सकती है। सेहत के दृष्टिकोण से सेहत में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। सेहत के मामले में दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला और आज तांबे के पात्र में, किसी भी तरह के ताम्र पात्र में काला तिल भर करके, साथ ही साथ कंबल और जूता आपको आज दान करना है। इस बात को भूलिएगा मत, करना अवश्य है। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में संचरण कर रहे हैं, जहां पंचग्रही योग का निर्माण हुआ है। छुट्टी के बावजूद व्यस्तता रहेगी। हालांकि इस व्यस्तता से आपको नुकसान नहीं है, यह व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको आने वाले दिनों में इसका लाभ मिलने वाला है। आज हो सकता है कोई बड़ी योजना आप बनाने वाले हैं और यह योजना आपके लिए पूरी तरह से सफलता प्रदायक होगी। कार्यस्थल पर अगर आप हैं, वैसे तो सब किसी की छुट्टी है, लेकिन फिर भी अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो दिन अच्छा जाएगा। और आज सिर्फ एक काम करना है, अगर आप छुट्टी पर हैं तो इसे छुट्टी की तरह मत व्यतीत करिए, भुवन भास्कर की आराधना करिए। आने वाले दिनों में अधिकारियों से मान सम्मान मिलेगा। व्यापारी हैं तो आज आराधना से व्यापार में फायदा, कारोबार आपका लाभदायक हो जाएगा, निवेश आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। सो भुवन भास्कर की आराधना करिए। आज विशेष रूप से एक बात का ख्याल रखना है, भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा नहीं करना। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम के क्षेत्र में सब कुछ सामान्य है, बस प्यार का इजहार मत करिएगा। दांपत्य जीवन वैसे तो सामान्य है, परंतु विद्यार्थियों को आज कोई विशेष सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। मन में भटकाव थोड़ा ज्यादा रहेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी और थकान आप महसूस करेंगे और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है, सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला और आज का दिव्य प्रयोग आपको अवश्य करना है। मिट्टी के पात्र में काला तिल और गुड़ भर करके हरे रंग के वस्त्र से उसको ढक करके उसका मुख बांध करके आपको दान करना है। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में और यहीं पर पंचग्रही योग का निर्माण। छुट्टी का दिन है, स्वप्नों के साथ रहिए, अपनों को प्यार दीजिए, प्यार बांटिए। प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाग्य आपके साथ है, सहयोग मिलेगा हर प्रकार से। बस घर का माहौल खराब ना हो, इस बात का ख्याल रखिए। घर में बुजुर्ग हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखिए। वैसे तो छुट्टी का दिन है, सो केवल छुट्टी के तरह ही से मत व्यतीत करिए। आज आराधना करिए, क्योंकि आराधना करते हैं तो कार्य क्षेत्र में आने वाले दिनों में इसका प्रभाव मिलेगा, इससे लाभ मिलेगा। सूर्य बली होते हैं तो नौकरी क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। जिनकी नौकरी चली गई है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको अधिकारियों से सहयोग प्राप्त मिलेगा होगा। हो सकता है कोई पुराना अधिकारी आपको सहयोग करके नौकरी प्रदान कर दे। और अगर आप व्यापारी हैं तो आराधना करना आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया, दान करना बढ़िया, इससे आपको फायदा मिलेगा। शेयर मार्केट में भी निवेश करते हैं तो आने वाले दिनों में इससे आपको फायदा मिलेगा। तो आज के दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। परिवार के सदस्य, विशेषकर माता पिता से विवाद की संभावना है या उनकी सेहत में परेशानी की संभावना है, आपको सतर्क रहना होगा। जीवन साथी के साथ बढ़िया समय बीतने वाला है। पुराने दिनों की आज याद ताजा हो जाएगी और प्रेम के क्षेत्र में भी बढ़िया है दिन, सहयोग मिलेगा। किसी भी तरह के परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरने का मन बना रहे हैं तो आज न भरिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है। कोई पुराना रोग अगर है तो सतर्क रहिएगा, परेशानी बनी रहेगी।
और आज लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद, और आपको एक ही काम करना है, पीले रंग के कपड़े में काला तिल और गुड़ बांध देना है और इसके बाद सफेद रंग के ऊनी वस्त्र में उसको लपेटकर दान करना है। इसी विधि से दान करिए, फिर देखिए आपको शनिजन्य पीड़ा से सभी प्रकार से मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज पराक्रम में ये जो पंचग्रही योग बन रहा है आपके लिए गजब का आत्मविश्वास ला रहा है। ये बढ़िया है। कुछ नया करने का मन करेगा, कुछ बड़ा करने का मन करेगा। जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों से संबंधित आपको सहयोग भी मिल जाएगा, मित्रों से संबंधित सहयोग मिल जाएगा, मित्र आपका सहयोगी बनेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में परेशानी थी, वो परेशानी दूर हो जाएगी। यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया है। छुट्टी का दिन है, परंतु जल्दी ही नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना आपको मिलेगी। धन लाभ की भी संभावना है और किसी अपने से आपको उपहार भी मिलेगा। आज का दिन बढ़िया हर प्रकार से दिखाई पड़ रहा है, परंतु आपको भी चाहिए कि आज के दिन को व्यर्थ न जाने दें। आज पूरी तरह से आप साधना करिए, भुवन भास्कर की आराधना करिए, इससे फायदा मिलेगा। चाहे नौकरी है तो नौकरी, पेशा है तो नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार, रिश्तेदारी, हर क्षेत्र में बढ़िया रहने वाला है। जल्दी ही धन प्राप्ति के संयोग बनेंगे। किसी भी तरह का लेन देन आज आपको नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इतना कुछ मैंने आपको अच्छा कहा, तो एक बात का ख्याल रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई बड़ा फैसला भी नहीं करना, इससे नुकसान हो जाएगा। आज की गई आराधना आपको तो फायदा देगी ही, आपके जीवन साथी को भी बड़ी सफलता मिलने वाली है। जीवन साथी को तरक्की प्राप्त होने वाली है। प्यार के क्षेत्र में भी बढ़िया रहने वाला है दिन। और दांपत्य जीवन, सामान्य विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो प्रसन्नता प्रदायक है आज का दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, कोई विशेष परेशानी नहीं। पेटजन्य रोगों से आप सावधान रहिए, भोजन सावधानी के साथ करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद और काले रंग के ऊनी वस्त्र में आपको काला तिल रख करके दान करना है और साथ ही साथ छाता का भी दान करना है। इस बात का ख्याल रखिएगा। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में ये पंचग्रही योग बना करके गोचर करेंगे। सो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। अपनी वाणी से अपने कार्य बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। संभावना इस बात की ज्यादा है कि कड़वा बोलकर आप अपना काम बिगाड़ लें। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, परिजनों से, अपने कुटुंबी जनों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। छुट्टी का दिन है, आराम के साथ बिताइए, लेकिन आराम नहीं करना। आज साधना करनी है, आराधना करनी है भुवन भास्कर की, क्योंकि सूर्य बलवान तो सब कुछ बलवान। नई चुनौतियां लगातार जीवन में आ रही हैं, उनका सामना आपको करना पड़ रहा है। इन सभी तरह की चुनौतियों से, परेशानियों से मुक्ति का एकमात्र साधन भुवन भास्कर की आराधना, सूर्य बलि, तो हर तरह की स्थिति से निपटने में आप सक्षम हो जाएंगे। व्यापारियों के लिए भी इससे फायदा मिलेगा। सो आप निसंदेह भुवन भास्कर की आज आप आराधना करें। और अचानक दिमाग में कोई योजना आ रही है तो उस पर सीधा सीधा काम करने के लिए मत उतर जाइए, नहीं नुकसान हो जाएगा। किसी का अपमान आज आपको नहीं करना। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत श्रेष्ठ है दिन। दांपत्य जीवन तो ठीक ठाक ही है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द से संबंधित शिकायत हो सकती है। मौसमी बीमारियों से भी आप परेशान हो सकते हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। 2 पीतल का पात्र, एक में काला तिल और एक में घी भर करके आपको दान करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण को दान करें। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। गोचर कुंडली में पंचग्रही योग आप ही की राशि पर है। कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना। हां, कोई अच्छी खबर आपको अवश्य मिल सकती है। सोचे हुए कार्य विलंब से ही पूरा होंगे। हर कार्य में थोड़ी दिक्कत होगी और नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो यह बात लागू रखिएगा कि विलंब से आपको सफलता मिलेगी। हार मत मानिए। जहां कार्य क्षेत्र में वृद्धि के संयोग बन रहे हैं, वहीं आज की गई आराधना आपको हर प्रकार से फायदा देगी। व्यापार में इसका लाभ मिलेगा, व्यापार आपका बढ़िया चलेगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना, न कर्ज देना न कर्ज लेना। आज कोई भी ऐसा कार्य मत करिए। छुट्टी की तरह आज के दिन को बिताइए भुवन भास्कर की आराधना करते हुए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है, किसी पर कोई कटाक्ष नहीं, किसी का उपहास नहीं। ध्यान रखिए। जीवन साथी से मतभेद की संभावना है, सो जरा सा सावधान रहिए। संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। प्रेम संबंध के में भी अगर आज देखें तो थोड़ी तू मैं दिखाई पड़ रही। आज इतना बढ़िया दिन ऐसे खराब मत करिए।
और विद्यार्थियों को मेहनत करनी चाहिए। वैसे सामान्यतया आज मेहनत आपसे नहीं ही होगी और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर कोई परेशानी नहीं है, सेहत ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर मेहरून। आज का दिव्य महाप्रयोग करना है, आज का दिव्य मंत्र जपना है। काला कंबल, गुड़ और काले तिल का आपको दान ब्राह्मण को अवश्य करना है। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में संचरण कर रहे हैं, सो जरा धैर्य बनाइए। अगर थक गए हैं तो आराम करिए। समस्याएं आसानी से सुलझती नजर नहीं आ रही हैं और अगर आप घबरा करके कोई कदम उठा लेते हैं तो परेशानी बढ़ेगी। किसी भी तरह से सावधान तो रहना ही है। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां आपको हालात से समझौता करना पड़े तो समझौते के लिए तैयार रहिएगा। समय जैसा बीत रहा है उसे बीतने दीजिए। किसी भी से न उलझना है, बेवजह उलझने से तो बचिए। धन से जुड़े मामले में आपके सम्मुख परेशानी उपस्थित हो सकती है, स्थिति को सामान्य रहने दीजिए। व्यापारी हैं तो भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, सो एक ही बात का ध्यान रखिए कि आज सभी तरह से छुट्टी है, बस भुवन भास्कर की आराधना करिए। भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा और हर तरह की परेशानी से, हर तरह के जोखिम से, समस्या से आप बाहर आ जाएंगे। किसी को पैसा देना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। किसी को दिलाना भी नहीं है, गारंटर नहीं बनना। हर तरह के बहसबाजी से आपको दूर रहना है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। जीवन साथी की सेहत आपको चिंता में डालेगी और विद्यार्थी अति आत्मविश्वास से मुश्किल में पड़ेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत सामान्य है। नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। हरे रंग के कपड़े में आज का दिव्य प्रयोग है। हरे रंग के कपड़े में गुड़, काला तिल बांध करके आपको दान करना है। साथ ही साथ कंबल, छाता और जूता, ये सब कुछ दान करना है आज। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में लाभ भाव में पंचग्रही योग बहुत बढ़िया रहने वाला है आज आपके लिए। सबसे पहले तो बता दूं, यहां एक खुशखबरी यह है कि लंबे समय से किसी के पास पैसा फंसा हुआ था तो वो पैसा खुद ब खुद आएगा। यह आप प्रयत्न करिए। छुट्टी का दिन है, सो सब कुछ आपके लिए आसान रहने वाला है। घर में बहुत बढ़िया समय बीतेगा, लेकिन इस दिन को ऐसे ही न जाने दीजिए। आराधना करिए। भुवन भास्कर की आराधना, साधना से परिस्थितियां आपके पक्ष में चलती आएंगी। हर तरह की समस्या से आसानी से आप निपट लेंगे। यूं समझ लीजिए कि साधना करते हैं तो आपको आपकी सफलता पर गर्व होगा। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन, बस साधना करिए और अच्छा समय आएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा। बस एक ही बात का ख्याल रखना है, किसी अजनबी व्यक्ति का विश्वास नहीं करना। किसी को पैसा नहीं देना है, न दिलाना है। और किसी भी तरह के संपत्ति से संबंधित अगर कोई खरीद बिक्री है तो अभी 1-2 दिनों तक रुक जाइए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लीजिए, तभी दिन बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के साथ बढ़िया समय बीतेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए भी दिन सामान्य है। मन पढ़ाई में आज नहीं लगेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो भूख न लगने से और किसी न किसी मानसिक तनाव से आप परेशान रह सकते हैं। परेशान रहने की कोई आवश्यकता नहीं। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल और आपको क्या करना है? काला तिल दान करना है। हो सके तो गर्म वस्त्र के रूप में काला कंबल, खिचड़ी जिसमें थोड़ा सा घी डालना है और ऐसी खिचड़ी ब्राह्मण को खिलाइए, ब्राह्मण को दान करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज का राशिफल आप जान ही रहे थे। छुट्टी का दिन, आनंद का दिन, सभी लोग आनंद से मना रहे हैं। इसे आनंद से ही ऐसे ही मनाइए। पुनः एक बार मकर संक्रांति की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।